गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों के लिए 7th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 25 जिसकी डेट 22 दिसंबर 2020 रहेगी, आज मैं आपको समझाऊंगी और जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर इस वीडियो में कराऊंगी। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? क्या आपके घर में कभी किसी का जन्मदिन बनाया गया है या आप कभी किसी पिकनिक पर गए हैं? आप जानते ही होंगे कि ऐसी किसी समारोह के आयोजन हेतु योजना बनाना और तैयारी करनी पड़ती है। तो बच्चों, जब भी हम कहीं पिकनिक पर जाते हैं, आप अपने आप को ही लीजिए, आप स्कूल की तरफ से पिकनिक जाते हैं तो पहले आप उसकी योजना बनाते हैं, है ना, तैयारी करते हैं कि हम पिकनिक में ये सामान लेकर जाएंगे, ये खाने का, ये पीने का, इतने पैसे लेकर जाएंगे, वहाँ से ये खरीद कर लेकर आएंगे। बनाते हैं ना बच्चों? समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में कितना खर्च करना होगा आदि इसका अनुमान भी लगाना पड़ता है। हम पहले से ही हर एक चीज़ का बजट बना लेते हैं कि अगर हमें कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो हम इसमें इतना खर्च करेंगे। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी बच्चों? अहमदाबाद में। उनके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक जो आश्रम का अनुमानित व्यय, ये पाठ का नाम है। तो इससे गद्यांश लिया गया है जिसमें महात्मा गांधी, आप लोग इनसे अच्छे से परिचित ही हैं, महात्मा गांधी, जिनके बारे में आप लोगों को कितनी बातें पता है कि इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए किस तरह से अपने प्राणों की आहुति दी है और बच्चा बच्चा भी इनके नाम से परिचित है। आरंभ में संस्था मतलब आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संस्था में 50 हो जाने की संभावना है, मतलब आश्रम में लोग भाग बढ़ जाएंगे, 10 लोग और बढ़ जाएंगे। हर महीने औसतन 10 अतिथियों की आने की संभावना है। हर महीने अंदाजा लगाया जाता है कि इस आश्रम में 10 और नए सदस्य आ जाते हैं। इसमें 3 या 5 सपरिवार होंगे। सपरिवार का मतलब पूरा परिवार उनका होगा, इसीलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। तो इसलिए बताया गया है कि आश्रम की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं, पति पत्नी बच्चों के साथ आते हैं, तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। मतलब अगर कोई सपरिवार किसी आश्रम में जा रहा है तो उनके लिए अलग से कमरे का अरेंजमेंट होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। तो बताया गया है कि रसोई घर भी अलग अलग होना चाहिए कि फैमिली वालों के लिए अलग हो और जो अलग है उनके लिए अलग हो। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक लाइब्रेरी होनी चाहिए और अलमारियाँ भी होनी चाहिए जिससे कोई भी दिक्कत परेशानी सामान रखने में ना हो। कम से कम 5 एकड़ जमीन जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें, इतनी खेती के औजार होने चाहिए। मतलब क्या कि लोग बाग वहां पर जिससे लोग क्या कर सकें, खेती कर सकें। इसमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होती है। तो बच्चों, क्या बताया गया है इसमें कि हमें खेती करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? हमें खेती करने के लिए इसमें बताया गया है बच्चों, कुदालियों की, फावड़ों की और खुरपों की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये वाला गद्यांश पढ़ लिया है। अब हम इसके प्रश्नों की तरफ देखते हैं। चित्र देखकर बताइए कि ये कौन है। इतनी तैयारियां किसके लिए की जा रही थी? और प्रश्न नंबर 3 है कि हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना थी। प्रश्न 4 है बच्चों आपका, सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। और प्रश्न 5 है, गतिविधि है कि आपने बागवानी से संबंधित कोई कार्य किया है या आपने खेती से संबंधित अगर कोई कार्य किया है। खेती बिना की हो बच्चों तो घर में कभी ना कभी पौधा तो लगाया ही होगा। तो बताइए आपको किस किस औजार की आवश्यकता होती है, या अगर आप अपने मम्मी पापा को खेती करते देखते हैं तो आपको नेचुरल सी बात है पता होगी कि खेती करने के लिए किन किन औजारों की आवश्यकता होती है। उनकी आपको सूची बनाकर लिखना है।
तो उत्तर एक देख लीजिए बच्चों, यह है महात्मा गांधी का चित्र है। किसका चित्र है? महात्मा गांधी का। उत्तर 2 है हमारा, आश्रम में अतिथियों के ठहरने के लिए तैयारियां की जा रही थी। और उत्तर 3 है, हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। उत्तर 4 में बच्चों मैंने लिखा है कि सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए अलग से स्थान और रसोई घर की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही कमरों में अलमारियों की व्यवस्था होनी चाहिए, पुस्तकालय भी होने चाहिए। इसी तरह से खुरपी, फावड़ा, कुदाल, पाइप, हल और कल्टीवेटर, रोटावेटर, स्प्रेयर, दरांती आदि। आप और भी लिख लेना बच्चों, अगर और भी होंगे नाम, तो मुझे तो इतने ही याद आ रहे थे इसलिए मैंने ये लिख दिए हैं, आप और भी देख लेना, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसके साथ ही ट्रैक्टर भी बहुत ही आवश्यक है खेती करने के लिए। तो बच्चों ये आपके आसान से उत्तर थे, आसान से 5 प्रश्न जो दिए गए थे उनके आसान से उत्तर थे। तो बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो से फ़ायदा मिल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।